एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी पर्सनल मास्टरी करना चाहते हैं, किसी भी गोल को पूरा करना चाहते हैं, किसी भी विश को पूरा करना चाहते हैं और किसी हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं या किसी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आज मैं आपको 8 ऐसी पावर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि इसका यूज़ करके आप किसी भी गोल को पूरा कर सकते हैं या किसी भी हैबिट्स को अपना सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कि, या अगर आप पैसे अर्न करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या किसी गुड हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस 8 स्टेप को, पावर्स को देखकर फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ स्वाति कसरवानी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच। मैं हेल्प करती हूँ हार्ट पेशेंट की स्ट्रेस को मैनेज करने में। अब बताती हूँ कि कैसे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं कुछ हैबिट्स को यूज़ करके, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। तो फर्स्ट है अवेयरनेस। अगर आपको पर्सनल मास्टरी करनी है, किसी भी गोल को पूरा करना है, तो सबसे पहले अपने हैबिट्स को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ्स को, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को देखना होगा, उससे अवेयर होना होगा कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं और आप जिस न्यू हैबिट्स को या गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उस पर काम करना पड़ेगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अवेयर होना है। तो फर्स्ट स्टेप में अवेयर हो जाइए। सेकंड, डिसीज़न। जब आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं और पोटेंशियल क्या है उनको अचीव करने की और आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ये सब आप अगर नोटिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। तो आप डिसीज़न लेते हैं तो आप उसको कॉन्शियसली चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जब आप रेडी हो जाते हैं तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप था डिसीज़न। थर्ड स्टेप में सरेंडर। आपको सरेंडर होना है। जब आप सरेंडर हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने लगते हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्ट होने लगते हैं, वो आपको एक डिवाइन एनर्जी आपको फील आने लगता है कि कोई आपके साथ है, आपको कोई हेल्प कर रहा है। आप बहुत ही खुद को पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग फील करने लगते हैं जब आप खुद को सरेंडर करते हैं। तो जब आप खुद को सरेंडर कर देते हैं तो आपके साथ चमत्कार होने लगते हैं, आपके साथ वो होने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। इसलिए आपको थर्ड स्टेप में आपको सरेंडर करना है जो भी आप सरेंडर करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप में, बिलीफ। फोर्थ स्टेप है बिलीफ। बिलीफ में क्या होता है, आपको विश्वास करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और अगर आपकी बिलीफ पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी बिलीफ नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव बिलीफ देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अपने बिलीफ पर भी वर्क करना है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बिलीव करते हैं तो आपको वैसा ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप वही सब पुराने काम करते आए हैं जो आप पहले किया है तो आपको रिज़ल्ट भी वही सब देखने को मिलेगा। इसलिए आपको विश्वास करके नए काम को करना है तो आपको कुछ डिफरेंट रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पूरा बिलीव करना होगा। फिफ्थ, इमोशन। अगर आपने अपने अवेयरनेस पे काम किया, आपने डिसीज़न भी ले लिया, आपने बिलीव भी कर लिया, सरेंडर भी कर दिया, पर आपका इमोशन उसके साथ अटैच नहीं है तो आपको रिज़ल्ट नहीं देखने को मिल पाएगा। और आप जो भी आपने डिसीज़न लिया है उस पर आपका काम और आपका इमोशन दोनों अलाइन होने चाहिए, तो ही आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इमोशन भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप किसी भी गोल को अचीव करने से डर रहे हैं, उसके पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर डर रहे हैं तो आप अपोजिट साइड में वर्क करने लगेंगे। इसलिए आपको अपने इमोशन पर भी वर्क करना होगा और एक इमोशन जोड़ना होगा अपने गोल को लेकर। सिक्स्थ है होलनेस। होलनेस में आप खुद से प्यार करने लगते हैं, आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपको और जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलने लगता है। और अगर आप ये सारे चीज़ कर रहे हैं पर आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ गलती करी है और आप किस चीज़ पर सही से वर्क नहीं कर रहे हैं।
सेवेंथ है एक्शन। जब आपने सब कुछ कर लिया पर आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको फिज़िकली कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको फिज़िकली कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेना ही होगा, कुछ काम करना ही होगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एट्थ है फ्रीडम एंड फ्लो। जब आप इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने लगेंगे तो आपका एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप फ्लो में काम करने लगेंगे, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके साथ हो जाएगा और आप एक फ्लो में काम करने लगेंगे। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप किसी भी हैबिट्स को लेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो ये था आज का वीडियो, और आगे भी मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।